कक्षा। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या है स्टैटिक्स। ठीक है, जिसका नाम क्या है स्टैटिक्स। तो हम जानते हैं ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम लोग अपने 11th क्लास में, अपने 12th क्लास में, कुछ पोर्शन 10th क्लास में भी होता है, और उसके बाद अभी हम इसको मेन लेक्चरर के लिए देख रहे हैं। ठीक है, लेक्चरर के लिए देख रहे हैं। ये प्रोबेबली एक लास्ट यूनिट होता है। ठीक है, तो अब हम आगे स्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्टैटिक्स क्या होता है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, क्या एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स क्या होता है आप अगर जानते होंगे स्टैटिक्स के बारे में, अगर आपने पढ़ा होगा तो स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स एक साइंस है, ठीक है, जिसमें हम लोग कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा, जनरली हम लोग देखते हैं जितना सर्वे होता है, जैसे कि अभी 2026 में क्या हो रहा है, सर्वे हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशंस का, कि कितने मैन हैं, वुमेन हैं, कितने लोगों के पास कितनी सुविधाएं हैं, नहीं है, ये सब चीज़ों का जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, सर्वे मेन जो चीज़ें किससे रिलेटेड है, सर्वे से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो सब क्या हो गया, जिससे हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, वो स्टैटिक्स हो गया। तो हम क्या करते हैं, इस डाटा को हम पहले कलेक्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम सब इसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्ट करने के बाद इस सब को हम एक जगह ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमको पॉपुलेशन का डाटा निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि घर में कितने मैन हैं, कितने वुमेन हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, कितने ओल्ड पीपल हैं। ठीक है, उसमें कितने मैन हैं, वुमेन हैं। ठीक है, और जैसे अभी अगर आप लोग देखेंगे तो आपके घर में सर्वे में आएंगे तो पूछेंगे आपके पास बाइक है, कार है, कितने बाइक है, कितनी स्कूटियाँ हैं, AC है या नहीं है, लैपटॉप है या नहीं है। ठीक है, ये सब डाटा सर्वे, ये सब के सर्वे के अंदर आते हैं। ठीक है, डाटा कलेक्शन। तो यहाँ उसके बाद हम लोग इसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में करते हैं। ठीक है, कि इतने हम लोग देखें, एक सिटी है, एक सिटी है जहाँ पर हम लोग देखे हम लोग कि मैन है, वुमेन है, चाइल्ड है। तो मैन कितने हो गए, मान लो यहाँ पर 10 मैन है, 6 वुमेन है, 7 चिल्ड्रन है। ठीक है, वैसे सिटी बी देखे। ठीक है, सिटी ए देखे, सिटी बी देखे। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर 50 मैन है। ठीक है, 70 वुमेन है, और चिल्ड्रन कितने हैं, 35 चिल्ड्रन है। ठीक है, तो ये सब हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं। ठीक, तो क्या होता है, इतना सारे डाटा को हम लोग जब उनको यूज़ करना होता है, इतना सारा डाटा, तो मतलब कन्फ्यूज़न होता है। हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना है इन सब डाटा को, तो हम लोग एक कंसाइज फॉर्म में एक टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, एक टर्म चाहते हैं कि जिसके थ्रू हम लोग बता सके, जैसे कि हम बोलते हैं कि क्या होता है, पर 1000 मैन के हिसाब से कितनी वुमेन है, 900 वुमेन्स हैं। ऐसा एक हम लोग रिपोर्ट में बनाया जाता है हमारे द्वारा। ठीक है, तो स्टैटिक्स अगर आपको समझना है तो ये क्या है, स्टैटिक्स एक साइंस है। ठीक है, एक फील्ड ऑफ साइंस है, ये एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसमें हम लोग डाटा के कलेक्शन को उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इंटरप्रिटेट करते हैं न्यूमेरिकल डाटा के फॉर्म में। तो हम लोग इसको और कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग और कैसे हम लोग देखते हैं इसको हम लोग, जैसे कि हम लोग इसको, जैसे जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ग्राफ के फॉर्म में भी देखे होंगे आप लोग, कि मतलब ऐसा टाइप का एक कोई सा ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, इस फॉर्म में देखा होगा आपने, इस फॉर्म में देखा होगा, बार ग्राफ के फॉर्म में देखा होगा कहीं पर, किसी क्वेश्चन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने ऐसा देखा होगा। ठीक है, ये सब डाटा के शो करने का तरीका है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं क्या, 2000, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दी 2019, 2020, 2021। ठीक है, तो मैं यहाँ बोलूँगी कि पहले पॉपुलेशन कितना था, जैसे कि मतलब रेशियो अगर बोलूँ तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल 4, 5, 9, 9, 9 इतने अगर थे। यहाँ देखें तो हम लोग देख लेंगे कि 6, 8, 7, 5, 4 ऐसे, 9, 8, 3, 1, 7, मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसा कुछ पर्टिकुलर डाटा नहीं है, बट मैं ऐसे एक एग्जांपल बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, और ये भी हमारा ग्राफ हो गया एक प्रकार का। ठीक है, और हम लोग इसको कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ों को पाई चार्ट से बताते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, हम लोग किसी के एक्सपेंस, जैसे हम लोग हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग हॉस्टल में रहते हैं तो क्या होता है, चलो रेंट हो गया, जैसे हमारा 3000 रेंट है तो हम 3000 रेंट लिख दिए। हमारे खाने का मे बी 2500 हमारे फूड का है, ये 3000 हमारा रेंट हो गया, ये हमारा फूड हो गया, हमारा 1500 नॉर्मल एक्सपेंसेस है हमारा। ठीक है, हमारा 25,000 फीस है मान लो। ठीक है, और मान लो हम सेविंग करके कितना बचा लेते हैं, इसमें हम लोग सेविंग करके बचा लेते हैं
2500, ठीक है। तो ऐसा टाइप का दिया रहता है। ये कितने, ये 360 डिग्री, ये इसको हम लोग पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है, पाई चार्ट, ये बार ग्राफ, ठीक। ये बस मैं स्टैटिक्स बताने के लिए करी थी, इन सब का यूज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग अपने तो अब ये जो हमको जानना है मेन यूजफुल टर्म्स, क्या क्या टर्म्स इसमें यूज होते हैं। ये हमारा एक प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, जैसे आप स्टैटिक्स के क्वेश्चंस देखेंगे। अब हमारा मेन फोकस क्या है कि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ठीक है, जैसे कि जो लेक्चरर एग्जाम है, तो उसमें प्राइमरी मतलब जो टर्म्स यूज होंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को मैथ्स आता है, हमको कैलकुलेशन आता है, लेकिन हम लोग मैथ्स लैंग्वेज नहीं जानते, ठीक है। इस वजह से हम लोग का मैथ्स बनाने में प्रॉब्लम होता है, वर्ड प्रॉब्लम दिया रहता है, हमको समझ नहीं आता। तो हमको पहले टर्म्स को पहले पता करना पड़ेगा, क्या कि टर्म्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, प्राइमरी डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। प्राइमरी डाटा किसको बोलते हैं, जैसे कि जो डाटा हम लोग, जैसे कि कोई जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे को किसी टीचर ने एक प्रोजेक्ट वर्क दिया है कि मैं जाके पता करूँ कि कितने स्टूडेंट्स घर का बना लंच लाते हैं और कितने पैकेट फूड लाते हैं, ठीक है। तो एक डाटा कलेक्ट करने बोला गया, ठीक है। तो अगर डाटा इन पर्सन हो, ठीक है, अगर मैं खुद कलेक्ट करूँ, मतलब अगर मैं खुद कलेक्ट करूँ, ठीक है, सेल्फ, अगर मेरे को अगर डाटा चाहिए और मैं खुद कलेक्ट करूँ, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी डाटा हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, प्राइमरी डाटा हो गया। और सेकेंडरी डाटा क्या होता है, कोई और कोई सेकेंड पर्सन कलेक्ट करे, ठीक है। जैसे कि किसी प्रिंसिपल ने मुझे दिया एक सर्वे करने के लिए, तो मैं तो वो डाटा क्या कहलाएगा, उस डाटा को हम लोग सेकेंडरी डाटा बोलेंगे, ठीक है। ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा, ठीक है। जैसे कि डाटा को हम लोग क्लासीफाई कर दिए कि इतने मैन हैं, इतनी वुमेन है, इतने चाइल्ड है, अगर वो डाटा क्या है, ग्रुप में है, ठीक है। अगर उसको हम लोग एक फॉर्म में लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रुप डाटा हो जाएगा। और अनग्रुप डाटा क्या, अगर मैं लिख दी कि 2 मैन है, 5 वीमेन है, ऐसा मतलब अगर मैं लिख दी 2, 5, 6, 7, जो नॉर्मल ऐसा डेटा अगर आपको दिया रहेगा अगर एग्जाम्पल, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनग्रुप डाटा या रॉ डाटा बोल देंगे इसी को, ठीक है। क्लास इंटरवल, ठीक है। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, मतलब इनके बीच कितना इंटरवल है, मतलब जैसे कि अगर ऐसा बॉक्स है, ये दिया हुआ है, ठीक है, मैं एग्जांपल में बता रही हूँ। अगर 10, 20, ये 0 to 10 ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इनके बीच में ये जो है, ये क्लास इंटरवल है, ठीक। इनके बीच का इंटरवल क्लास इंटरवल है, ठीक है। 10 हो गया, ये भी 10, ये सब क्लास इंटरवल्स है, ठीक है। क्लास साइज कितना हो गया, सॉरी क्लास इंटरवल, ये जो इंटरवल दिया हुआ है इनके बीच में, ये इंटरवल हो गया, इनके बीच में ये इंटरवल हो गया, ये क्लास इंटरवल हो गया। क्लास साइज किसको बोलेंगे, मैं यहाँ क्लास साइज नहीं लिख पाई, सॉरी, लिमिट्स ऑफ क्लास, तो क्लास के लिमिट्स। तो ये जो मैं 0 और 10 लिखी हूँ, तो ये क्या हो गया, 0 हमारा क्या हो गया यहाँ पर, लोअर लिमिट हो गया, ठीक है, लिमिट ऑफ क्लास, तो इसको हम लोअर लिमिट बोलेंगे। और ये जो 10 है, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर लिमिट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं, ये हमारा क्या, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, ग्रुप एंड अनग्रुप डाटा, क्लास इंटरवल, लिमिट्स ऑफ क्लास। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म, अब होता है क्लास साइज एंड क्लास विड्थ। तो जैसे अभी हमने जो देखा ना, 0 से 10 हो गया, या 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, ठीक है। तो क्लास साइज किसको बोलेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लास साइज या क्लास विड्थ, ठीक है। मतलब उसके कितने साइज की क्लास है, तो ये क्या हो गया, 20 माइनस 10, तो ये क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो हमारा क्लास साइज क्या हो गया, क्लास विड्थ क्या हो गया, 10 हो गया। क्लास मार्क्स, ठीक है, क्लास मार्क किसको बोलेंगे, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, यूज होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा क्लास मार्क हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी याद रखना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन ऑकर्स, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन कितनी बार ऑकर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ, ठीक है, जैसे मैं लेती हूँ कि मैं मार्क्स ले ली,
ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले ली, ठीक। मार्क्स ले ली, जैसे कि मान लो 10 मार्क्स का टेस्ट है, ठीक है, तो मैं ले ली 10 मार्क्स। मान लो किसी का 7 आया है, 5 आया है और 4 मार्क्स आए हैं, किसी क्लास में इतने मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट का 10 मार्क्स आया है, 2 स्टूडेंट्स का। 7 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स का आया है, 5 स्टूडेंट्स का। 5 मार्क्स कितने का आया है, 3 का। 4 कितने का आया है, कितने स्टूडेंट्स का आया है, 4 मान लेते हैं, एक स्टूडेंट का आया है, ठीक है। तो ये जनरली रॉ डाटा के फॉर्म में कैसा लिखाएगा, जैसे कि अगर मैं नॉर्मल लिखना चाहूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि 10 2 बार 10 आएगा, 7 5 बार आएगा, ठीक है। मतलब ये क्या है, मतलब कोई भी एग्जांपल है कि रोहन के 10 आए हैं, सोहन के 10 आए हैं, ठीक है। फिर रोहित के 7 आया है, ठीक है, रिया का 7 आया है, प्रिया का 7 आया है, साक्षी का 7 आया है, ठीक है। ये इसके कहने का मतलब ये है कि 5 स्टूडेंट्स है जिनका 7 आया है, और जो कुछ 3 स्टूडेंट्स है जिनका 5 आया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी, कि एक जो ये 10 है ये कितनी बार आया है, ये 2 बार आया है, ठीक है। 10 कितनी बार आया है, 2 बार, तो ये उसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन ऑकर, ठीक, क्या होता है ये, नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन ऑकर, ठीक है, कितने बार एक ऑब्जर्वेशन ऑकर होता है, ठीक है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक हो गया। ये जो मैं बताइए हमारा रॉ था, ठीक है। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा कि जैसे कि मैं बोलूंगी एज दे दी, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दी। एक स्कूल में मैं एक, ठीक है, एज, तो मैं बोलूंगी 1 से, ये जो मैंने बताया ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा है। और कंटिन्यूअस डाटा मतलब जो डिस्क्रीट फॉर्म में है, जैसे कि सेम, मतलब डिस्क्रीट मतलब क्या है, जैसे कि जो कुछ डाटा जो है वो टूटा हुआ, और कंटिन्यूअस क्या है, जो लगातार है। जैसे मैंने भी बताया 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी मतलब एक कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डाटा कहलाता है, ठीक है। अब हम मेन हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा बेसिक टर्म्स थे जो इसमें यूज होंगे, ठीक है। अब हमारा जो मेन जो सिलेबस में है वो ये है, ठीक। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी किसको बोलते हैं, जैसे कि क्या होता है, हम लोग जैसे अभी हम लोग सर्वे कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो, हम एक डाटा लें, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास एक डाटा हो, और वो डाटा क्या करें, हम लोग उस डाटा को, उस डाटा से, जैसे कि हमारे पास एक, जैसे मैं सर्वे कर रही हूँ, तो हम लोग बोलते हैं कि 75% वुमेन है, 100% मतलब इतने 75% मैन है, फॉर एग्जांपल इतना 80% ये वुमेन है, मैन है, और जो लिटरेट है, ठीक है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है। और कितने बच्चे लिटरेट हैं इसमें, हम लोग मान लेते हैं क्या, 90%, जो जिन बच्चों को पढ़ सकते हैं वो 90% बच्चे क्या हैं, लिटरेट हैं, ठीक। तो हम लोग को एक छोटा डाटा मिल गया ना, लेकिन इसके लिए हम लोग बहुत सारा डाटा कलेक्ट किए होंगे और बहुत कुछ सीखे होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग एक टर्म देखते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में आता है, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर में आता है अरिथमेटिक मीन, और इसको हम कह सकते हैं एवरेज। एवरेज निकालते हैं हम लोग, सबका एवरेज निकाल लेते हैं, जिससे हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टूडेंट में अगर किसी क्लास में अगर 10 10 10 मिला है, फिर 8 8 8 8 मिला है, फिर ऐसे, तो हम लोग उसका एक अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, जिसमें हम उसका सेंट्रल टेंडेंसी बता सकते हैं। तो मीन होता है, मीडियन होता है, और मोड होता है, ठीक है। तो मीन किसको बोलते हैं, जो हमारा अरिथमेटिक मीन है। तो हम लोग जानते हैं अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ये 3 टर्म्स याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही तीनों आगे हमारे यूज होंगे, और इन्हीं तीनों से बनेगा। मेन जो हमारा लेक्चरर का एग्जाम है, अरिथमेटिक मीन मीडियन ज़्यादा यूजफुल है, मोड का यूज उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मीन मीडियन और मोड। अब देखते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन
अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल के उसमें समझाऊं कि मान लेते हैं मेरे पास एक डाटा दिया है, ठीक है, 2 6 4 3 और 1। हमको इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 + 6 + 4 + 3 + 1, ये क्या हो गया अपॉन कितना, 1 2 3 4 5, ठीक। तो कितना हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 117 17/5, ये इसका अरिथमेटिक मीन है 16, ठीक है। 16/5 तो इसका अरिथमेटिक मीन हो गया, ठीक है। जनरली ये डाटा ऐसे नहीं लिया जाता, मान लेते हैं इसको 2 ले ली मैं, इसको मैं 2 ले ली, ये हो गया 15/5, 5 1 जा 5 3 जा, तो इन सब का मीन कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। इससे अब हम लोग इससे एक फॉर्मूला आएगा अपने पास में, क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है, अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अभी जो हम लोग देखें, ठीक है, वो हमारा ऑब्जर्वेशन था, हम क्या ऑब्जर्व किए थे, एक डाटा, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या थी, जिसकी वैल्यू थी 26421, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, ऑब्जर्वेशन की ये ऑब्जर्वेशन था, इसका सम किए हम लोग, और ये 1 1 2 3 4 5, तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने थे, 5, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है उसको हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा समेसन एक्स आई, ये ऑब्जर्वेशन है जो एक्स आई है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कभी कैपिटल एन या कोई स्मॉल एन से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो एक्स आई है वो हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और एन जो है हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और एक्स बार क्या है हमारा अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। तो जो अभी मैं इससे पहले आप लोगों को बताई, ये क्या था, एक रॉ डाटा था या अनग्रुप्ड डाटा था, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन का फॉर्मूला है ये, ठीक है। ये हो गया हमारे अनग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक। अब हमारे पास आता है, ये अनग्रुप्ड डाटा हो गया, उसके बाद आएगा डिस्क्रीट डाटा के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये अनग्रुप्ड डाटा हो गया, अनग्रुप्ड डाटा। दूसरा डिस्क्रीट, तो जो डिस्क्रीट होता है डिस्क्रीट डाटा, और क्या हो गया हमारा कंटिन्यूस डाटा। तो कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के लिए सेम होता है, यूज़ करने से पहले हमको थोड़ा सा बस चेंजेस करने पड़ते हैं, बाकी सेम है, ठीक है। तो अनग्रुप्ड डाटा में हम लोग के पास ऑब्जर्वेशन क्या होता है, 2 4 6 ये सब के फॉर्म में होता है, तो डायरेक्ट इसका ये क्या होगा, एक्स आई अपॉन कैपिटल एन, एक्स बार हो गया, ठीक। डिस्क्रीट डाटा क्या था हमारा, जो मैं टेबल में बताई थी, जो टेबल में 10 ऐसा 7 ये 6 ऐसा था ना, और यहाँ पर जैसे 10 मार्क्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 5, 7 मार्क्स वाले स्टूडेंट क्या है, 3, 6 मार्क्स वाले 2 हैं। तो डिस्क्रीट डाटा में इसका फॉर्म क्या, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है ना, इसमें फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाता है, ये मान लो कुछ भी मार्क्स था, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके एक्स बार इज इक्वल टू समेसन एफ इंटू हो जाएगा एफ एक्स आई अपॉन एन, ठीक। इस फ्रीक्वेंसी को इसमें इंटू करेंगे तो 10 5 50 प्लस 7 3 21
6 2 12, ठीक है। और ये सॉरी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वो आ जाएगा सम, ठीक है ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 5 3 8 9 10। तो यहाँ पर हम लोग 10 लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास कितने टोटल ये नंबर होंगे, ये वाला इनको ऐड करेंगे, ठीक। तो 10 हो जाएगा। तो कितना हो गया 50, 2 + 2 4, 64/10। तो क्या हो गया 6.4। ये इसका मीन हो गया, ठीक है। और कंटिन्यूअस डाटा के लिए भी सेम होता है फॉर्मूला, समेशन fxi अपॉन समेशन, ठीक है। देखते हैं आगे। ठीक है, अब हो गया। ये अनग्रुप डाटा डिस्क्रीट डाटा हो गया या कंटिन्यूअस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला और है, ठीक है। अच्छा नहीं, ये तीनों इतने में बन जाता है ये यूज। अगर और कुछ बताना होगा तो आगे क्वेश्चंस में यूज होंगे तो मैं बता दूंगी, ठीक है। ये मीन का फॉर्मूला हो गया। अब आते हैं हम मीडियन में। अब हम क्या देखेंगे, मीडियन। मीडियन, तो मीडियन नाम से पता चलता है कि कोई बीच का टर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ली रॉ डाटा ले रही हूँ 2 8 7 9 5 4। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्स्टली हम लोग इसको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में। तो पहले क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा और 8 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये टर्म्स है। अब इसका हमको मीडियन निकालना है, तो क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 5 6। तो n हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इवन टर्म हुआ है, ठीक है। तो अगर इवन टर्म रहेगा तो हम क्या करते हैं, जो बीच के दो टर्म्स होते हैं, ठीक है, तो n/2 टर्म्स बोलते हैं इसको, और ये n/2 + 1 टर्म है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 5 + 7 बाई में 2 कर दूंगी, कितना हो गया 7 8 9 10 11 12, 12/2, 2 1 जा 2 6 जा 6, इसका मीडियन आ गया, ठीक। ये इवन टर्म के लिए फॉर्मूला हो गया इसका। अब हम लोग क्या देखेंगे, ऑड टर्म के लिए। ऑड टर्म के लिए क्या होता है, मान लो ये जो मैं देखी 2 4 5 3, ठीक है, और 9, इसको भी मैं अरेंज कर लूंगी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में इसको भी हम लोग अरेंज करेंगे। तो क्या हो गया 2 3 4 5 9। तो इधर से 1 2 3 4 5, इसका मिड टर्म क्या है 4, हम लोग देख के बता दे रहे हैं। तो ये रॉ डाटा के लिए इजी होता है, ठीक। लेकिन हमारे पास क्या आता है, हम लोग और डिस्क्रीट, और हम लोग और क्या देखते हैं, डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा। तो उसके लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग वो देखेंगे। ये हमारे रॉ डाटा के लिए हो गया। अब हमारे डिस्क्रीट डाटा के लिए देखते हैं हम लोग। तो डिस्क्रीट डाटा के लिए क्या होता है, हाँ, मैं अभी आपको सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रीट डाटा क्या हो गया हमारा, डिस्क्रीट डाटा किसको बोलेंगे, जैसे मतलब अभी जो मैं इससे लास्ट टाइम बताई उसको थोड़ा सी इजी तरीके से मैं आपको और एक ये बता देती हूँ। जैसे कि 2 4 5 6 9 है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ये ऑड टर्म है। अगर हमारा ऑड टर्म रहेगा, ठीक है, तो मैं कैसे पता लगाऊंगी कि कौन सा टर्म मीडियन है, इसमें से कौन सा। जैसे ये तो छोटा था तो हम लोग देख पता चल गया, हाँ 2 छोड़ दिए, इधर 2 छोड़ दिए तो बीच वाला आ गया। बट अगर ऑड टर्म है तो क्या होगा, n+1/2 करेंगे, ठीक है। तो हमारा n कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 + 1/2 कितना हो गया 6/2। तो 2 1 जा 2 3 जा, तो जो हमारा थर्ड टर्म है
वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा टर्म है, 1 2 3, तो हमारा 5 क्या हो गया। तो अगर बहुत ज़्यादा डाटा दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, जितना डाटा रहेगा n, उसको हम लोग 1 से ऐड करके 2 करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। ऐसे ही इवन के लिए था, इवन के लिए क्या था, इवन टर्म के लिए क्या था, अगर n/2 और n/2+1 इनको सम कर देते हैं, ठीक है, इनको सम कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। किसके लिए, इवन नंबर के लिए, ठीक है। अब हम लोग मीडियन में आ जाते हैं, जल्दी जल्दी बताते हैं, इसको सम अप करते हैं उसके बाद में, ठीक। मीडियन ये हो गया। अब मीडियन हम लोग किसके लिए देखेंगे, ग्रुप डाटा और अनग्रुप, एक हम लोग इसके लिए देख लिए, रॉ डाटा के लिए, ठीक है। अब रॉ डाटा के लिए देख लिए, अब कौन से डाटा के लिए देखना है हमको, अनग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है। अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा के लिए देखना है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास और कुछ दिया रहेगा ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मैं ऐसे नॉर्मल दे रही हूँ, xi दिया है, ये fi दिया है, ठीक है। तो मेरे को अनग्रुप्ड डाटा के लिए क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मान लेते हैं ये हो गया 10 मार्क्स, 20, 30 और फ्रीक्वेंसी दिया है 2 3 4। तो मेरे को अनग्रुप डाटा के लिए मीडियन निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालूंगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे कि इसको 2 लेंगे, फिर इसको 2 प्लस, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 9। ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 4 7 8 9, ठीक। ये कितना हो गया 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो गया, ठीक है। ये 16 हो गया, इसका समेशन 16 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग क्या करेंगे, कितना आया 16, तो ये n/2, तो ये जो हमारा ये आया ये हमारा n है, ठीक है ना, हमारा ये मीडियन है, तो n/2 करूँगी, ठीक है। तो n/2 की तो कितना आ गया 2 4 8 1.05 तो 4.5। तो 4.5 से जस्ट बड़ा कौन सा है 5 जस्ट बड़ा, इसका मतलब क्या होगा, ये जो 3 है, इसका जो ये 3 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो 20 है, सॉरी ये जो 20, ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। इसके कोरिस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी हमारा n/2 आएगा, ठीक। जैसे 4.5 आया, 4.5 से अगर रहेगा तो 4.5 वाला लाइन देखेंगे, अगर 4.5 नहीं है तो उसे जस्ट ग्रेटर वाला लाइन देखेंगे। जस्ट ग्रेटर वाला लाइन देखें तो इस ग्रेटर वाला लाइन का जो xi रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। किसके लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है। और ग्रुप्ड डाटा में क्या होता है, एक बस ये लास्ट ग्रुप्ड डाटा, एक ग्रुप्ड डाटा के लिए देखेंगे। तो ग्रुप्ड डाटा में क्या था, हम लोग क्या देखे थे, ये 10 और 20 20 30 30 40, ठीक। उसके बाद में ये xi हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी देख लिए, मान लो 7 है 3 है 5 है, अगर ऐसा देख लिए, ठीक। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी देख लिए, इसको मैं मान लेती हूँ 4 9, ये आ गया 16, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसका मीडियन निकालने के, ग्रुप डाटा के मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L + n/2 - c/f × h, ठीक है।
यहाँ पर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ये सी है, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकालते हैं, ये 7 हो गया, 7 और 4 11, 11 और 5 16, ठीक है। अब इसको प्लस कर लो, वैसे इसका समेशन का तो उतना कोई वो नहीं है। अब 16 है, ठीक है। तो 16 को क्या करेंगे, 16/2 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग क्या देखें, n/2, तो 16/2, 2 1 जा 2 8 जा, ठीक है। तो 8 देखे, 8 से जस्ट बड़ा कौन सा वैल्यू है, 8 से जस्ट बड़ा कौन सा वैल्यू है, 11, ठीक है। मतलब अगर जो यहाँ पर हम ये देखेंगे उसका तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा, 11। मतलब इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है xi है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है ये वाला, इसी को हम लोग लेंगे आगे फर्दर, इसी को हम लोग सॉल्यूशन में लेंगे, ठीक। तो अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, हमारा जो L1 है, ये जो हमारा L है ये हमारा लोअर लिमिट है, ठीक है। L वेयर, जहाँ पर L है, जहाँ पर L क्या है हमारा लोअर लिमिट है, F क्या है हमारा, ये फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाली है, L फ्रीक्वेंसी है, N क्या है हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी, सॉरी मैं मिस्टेक से N को मीडियन बोल रही थी, टोटल फ्रीक्वेंसी है, बाय मिस्टेक मैंने पहले भी उसको N को डिनोट कर दिया था मीडियन से, बट वो टोटल फ्रीक्वेंसी है। C हमारा क्या हो गया, जो CF है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और H जो है वो लेंथ ऑफ क्लास है, ठीक है। लेंथ हो गया, या हम लोग क्या देख रहे थे, क्लास साइज हो गया, ठीक है, ठीक। तो अब देखते हैं L हमारा, यहाँ पर L क्या है, लोअर लिमिट हमारा 20 है, प्लस n/2 की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास 8 आ गई है, माइनस हमारा CF कितना है, CF है 11 अपॉन F फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा यहाँ पर 4, और H क्लास कितना है 30 - 2, 30 - 20, तो कितना आ गया 10, ये हमारा 10 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 28 - 11/4, ठीक। तो कितना आ गया, कितना आ गया 7 और 2 में बन गया तो 17, इतनी आएगा ना 17/4, ठीक। 17/4 हो गया इंटू 10, 170/4, तो 170, 4 4 जा 16, 10, 4 2 जा 8, 2 आ गया 105 जा, इसका मीडियन क्या हो गया 42.5, इसका मीडियन है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ये इसका फॉर्मूला हो गया, समझ गए। मे भी ये क्वेश्चन मिस्टेक हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट इसका ऐसा ही है, ठीक। अब छोटा सा एक डेफिनेशन और है मोड का, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मोड क्या होता है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस इसका मैं बता देती हूँ। मोड किसको बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली ऑकर नंबर जो बार बार आ रहे हैं किसी डाटा में, जैसे कि 1 5 7 5 9 5 5 5 4, तो इसमें सबसे ज़्यादा 1 कितने टाइम आया, 1 टाइम्स आया, ठीक। 5 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स आया, 7 भी 1 टाइम आया, 9 भी 1 टाइम आया, और 4 भी 1 टाइम आया, ठीक है। तो 1 टाइम, 5 टाइम, 7, सबसे ज़्यादा कौन सा आया 5, तो 5 क्या हो गया हमारा मोड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग इसके आगे हम लोग जो मेन क्वेश्चन है वो देखेंगे। ये सिर्फ फॉर्मूला थे जो कि कहाँ पर कब यूज़ होंगे इसको देखे थे। इसके बाद हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सेंस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।